नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारे पास रैंकिंग का टॉपिक। रैंकिंग से हमारे पास हर पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखते हैं रैंकिंग होता क्या है। सबसे पहले रैंकिंग अगर बात करूं, रैंक सिर्फ हमारे पास एक बात पे डिपेंड होता है, वो क्या है हमारे पास, यहां देखा जाए हमारे पास तो क्या है, रैंक पर जो टोटल बनता है वो किसके बराबर होता है, हमारे पास रो के टोटल से एक एक्स्ट्रा हमारे पास होता है जी। ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्या होता है हमारे पास होता है, या फिर ये बोलते हैं रो या क्लास में जितने बैठे हैं उसके टोटल से एक एक्स्ट्रा हमारे पास होता है। अब रैंक का टोटल मैंने क्यों बोला, कोई पर्सन होता है उसका किसी से लेफ्ट राइट से रैंक दिया हो, टॉप बॉटम से रैंक दिया हो, तो ये हमारे पास यानी यहां अप प्लस डाउन या फिर टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम, ये चीज हमारे पास है। इनका जो टोटल बनेगा वो रो या क्लास के अंदर जितने बैठे उससे एक एक्स्ट्रा बनेगा हमेशा। ठीक है, यानी इस पूरी पंक्ति में जितने मेंबर बैठेंगे उससे एक ज्यादा बनेगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि देखिए लेफ्ट से भी काउंट और राइट से, अप पे से और डाउन से, यानी वो दो बार काउंट हो जाता है, इसीलिए यहां पर हमारे पास ये चीजें लिखी जाती है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं हम लोग हमारे एक्सरसाइज की तरफ। बड़े एक्सरसाइज में तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो कहते हैं पंकज बाएं से 11 है और दाएं से 27 है। यानी पंकज की बात करूं तो लेफ्ट साइड से बाया होता है हमारे पास लेफ्ट साइड और दाया होता है हमारे पास राइट साइड। लेफ्ट साइड से कितना दिया हमारे पास 11 और राइट साइड से कितना दिया 27, जोड़ू तो कितना बन गया हमारे पास 38 बना। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि रैंक पर जो टोटल बनेगा उसका एक ज्यादा बनता है बजाय कि उस रो या क्लास के अंदर जितने बैठे उससे। यानी अगर मैं इसमें कम कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 37 आएगा। यानी इस पंक्ति में उसमें हमारे पास कितने लोग बैठे हैं, 37 लोग वहां पर बैठे। आंसर क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में हमें क्या कहते हैं, एक क्लास में उपस्थित रजिस्टर के कुल 72 लोगों का नाम अंकित है। यानी कोई रजिस्टर उसके अंदर 72 लोग हैं। ठीक है, वहां पर इस रजिस्टर में सुजाता ऊपर से 47 है। कोई सुजाता नाम की लड़की है, उसका ऊपर से 47 रैंक बनता है, तो कहते हैं नीचे से कितना रैंक उसका बनने वाला है। देखिए रजिस्टर में टोटल 72 लोग हैं, यानी उस पंक्ति में जो रजिस्टर में लाइन लिखी गई वह 72 है, तो बनेगा कितना, यहां पर एक एक्स्ट्रा बनेगा, क्योंकि इस बार हमें क्या दिया, उसमें पंक्ति में बैठने वाले टोटल हमें दे दिए और रो में टोटल पूछा है, तो रो में तो एक एक्स्ट्रा ही बनेगा। 72 के बजाय यहां 73 बनना चाहिए। 73 बनाने के लिए मेरे पास कितने की और मुझे जरूरत पड़ेगी, 26 की जरूरत पड़ेगी, यानी 47 + 26, तब जाके 73 हमारे पास हो जाता है। तो सुजाता का नीचे से रैंक कितना बनता है, 26 बनता है, जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, बी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर बनता है। कौन सा बनता है, बी ऑप्शन इसका राइट बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बात बोली गई है वो क्या बोलते, लड़के कतार में मेघना है, वो दोनों छोर से कितना, दोनों छोर से 33 हमारे पास दे रखे। दोनों छोर का मतलब है मेघना नाम की लड़की इधर से भी 33 है और इधर से काउंट करूं तब भी हमारे पास 33 है, यानी मेरे पास टोटल कितना होना, 66। तो अभी वही बात आ गई, पंक्ति में जितना बनता उसे कम कर दो, यानी हमारे पास ये रैंक पर जो बना हमारे पास 66 बना, एक कम कर दें तो पंक्ति में हमारे पास कितने आ जाएंगे, 65। वहां पर लोग या 65 लड़कियां वहां पर बैठी है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, डी बनेगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अगले क्वेश्चन में क्या बोला, कहते स्टेशन की सूची में इलाहाबाद स्टेशन का ऊपर से क्रम, ऊपर से उसी क्रम है जितना नीचे से क्रम पर है, और कहते सूची में कुल 111 स्टेशन है। यानी इलाहाबाद है ऊपर से काउंट करो या नीचे से काउंट करो, दोनों साइड से सेम रैंक पर है। अगर ऐसा होगा सेम रैंक पर, तो यानी वो क्या होगा, हमारे पास 111 टोटल स्टेशन दिए, यानी वो जो बीच वाला स्टेशन वो डबल बार काउंट होगा, 111 के बजाय वहां पर हम 112 रैंक पर टोटल बनेगा। यानी रैंक पर टोटल कितना बनेगा, 112, उसका आधा कर दीजिए, आधा करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 56 आएगा। यानी इलाहाबाद है ऊपर से भी 56 है, इलाहाबाद नीचे भी सिर्फ 56 है, दोनों से हमारे पास 56 पे बनेगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 56 हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्योंकि देखो 56 56 112, एक कम कर दो तो हमारे पास टोटल स्टेशनों की संख्या हमारे पास 111 आ जाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, नेक्स्ट में हमें क्या बोलते हैं, एक पंक्ति में ए है, वो बाएं से कितने स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। ए है वो लेफ्ट साइड से कितने पे दे दिया हमारे पास, 15 पे, और बी जो है वो बाएं से कितने पे दे दिया हमारे पास, 23वें नंबर पर हमारे पास दे दिया। कहते तथा दाएं से, अब देखिए ए का तो यहां पर खत्म होगा,
बी की कहानी शुरू, बी के लिए ये बोला गया कि बी दाएं से कितने स्थान पर है, हमारे पास 25वें स्थान पर है। तो देखिए जब दोनों एक ही पंक्ति में बैठा है, ए का दाएं बाएं का टोटल जो बनेगा वही टोटल दाएं बाएं का बी का बनेगा। तो हमें बी का पता है, बी का टोटल कितना है 48, तो ए का भी 48 बनने आने के लिए मुझे कितनी जरूरत पड़ेगी, 33 की मुझे जरूरत पड़ी, 15 ऑलरेडी है, 33 और हो जाए तो 48, वहां भी 48 वहां पे बन जाएगा। यानी ए है वो दाएं से कितने नंबर पर है, 33 नंबर पे है, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमें क्या बोलते, एक क्लास में जितने विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा पास की उनमें से रोहित है वो ऊपर से 16वां है। ये रोहित नाम का लड़का है, इसका ऊपर से कितना रैंक दे दिया हमारे पास 16 दे दिया, और नीचे जो रैंक है वो कितना दे दिया हमारे पास 23 दे दिया। अगर रोहित की बात करें 23 और हमारे पास 16, यानी दोनों का जोड़ कितना बना 39, यानी पंक्ति में हमारे पास कितने बैठेंगे 38 हमारे पास बैठेंगे। फिर क्या बोलते, यदि 15 विद्यार्थी फेल हो गए हैं, देखिए ये पंक्ति किसकी थी, पास होने वालों की थी, 15 कहते फेल हो गए, तो 38 और 15 हमारे पास कितना बनता है 53 बनता है। तो टोटल परीक्षा में विद्यार्थी कितने बैठे थे 53, यानी 53 बैठे थे, यानी कौन सा ऑप्शन नहीं है इसका, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट जो हमारे पास दे रखा है वो क्या बोलते, एक पंक्ति में ए आगे से कितना दे रखा है हमारे पास 28, ए का जो स्थान है वो आगे से हमारे पास दिया 28, और जो बी का स्थान है वो पीछे से क्या दिया 13। फिर क्या बोलते, यदि सी का आगे से 33वां स्थान हो तो कहते ए और बी के ठीक मध्य में हो तो पंक्ति में कुल कितने हैं, सी उन दोनों के मध्य में है और सी है वो आगे से कितने स्थान पर है 33 पर। एक बात सोचने वाली है, ए से वो कितना स्थान आगे चला गया 5, तो बी से भी इधर 5 स्थान आगे चला जाएगा, मतलब 13 की बजाय यहां कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये देखिए सी का दाएं बाएं का जोड़ 33 और 18 यानी कितना बना 51। अगर एक माइनस कर दो तो उस पंक्ति में बैठने वाले कुल पर्सन हमारे पास आ जाएंगे, वो कितने आ जाएंगे हमारे पास 50 आ जाएंगे, और आते हमारा ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट में हमें क्या बोलते, कहते 19 व्यक्ति पंक्ति में मनीष है वो बाएं से 5वां है, मनीष कहते 5 स्थान बाएं और खिसक जाता है तो वह बाएं सिरे से 9वां हो जाता है। पहले बात करें, बायां सिरा ये होता है और दायां सिरा क्या होता है, ये होता है। जब भी कोई पर्सन बैठा होगा उसको हम मानेंगे कि ऐसे मुंह करके वो बैठा है, कहां बैठा है, ऐसे मुंह करके वो बैठा है। अब क्या बोलते, पंक्ति में जब मनीष 5 स्थान बाएं और खिसक जाता है, 5 स्थान बाएं और मतलब इधर जा रहा है वो, ठीक है बाएं और, क्योंकि अपने बाएं इधर बनेगा ना, इधर चला गया, मनीष यहां था तो यहां से हमारे पास, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां से देखिए कितना 1 2 3 4 5, यहां पर कौन आ गया हमारे पास, मनीष आ गया। ऐसा होने के बाद मनीष क्या हो जाता है, बाएं से 9वें स्थान पर हो जाता है। तो क्या पूछा उन्होंने, मनीष पंक्ति के दाएं सिरे से पहले कितने स्थान पर था। एक बात दोबारा से सोचने वाली, यहां पर 19 है तो यहां पे जोड़ कितना बनेगा 20, यानी अब जो बैठा है वहां पर दाएं ओर से उसका स्थान कितना है 11 है, और वो जो स्थान था वो 5 स्थान पहले ही आ गया था, यानी 11 से पहले कितना आ गया था 6 पे ही आ गया था, और मनीष पहले दाएं ओर से 6 पर बैठा था। यही हमारा आंसर है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, कि मनीष पहले कितने स्थान पर था, 6ठे स्थान पर हमारे पास। तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं, कहते 29 लड़कियों के पंक्ति में राधिका का स्थान दाएं और खिसक जाती है, ठीक है, तो वह बाएं सिरे से 16 हो जाती है। राधिका मान लो यहां थी, दाएं और खिसक, मैंने बताया था बायां सिरा होता है दाएं होता है, इधर खिसक गई, 1 2 3 4 5 और यहां पर 6 और फिर कितना बना 7, राधिका यहां गई, यहां आने से क्या हो गया, वह बाएं सिरे से 16वें पर हो जाती है, इधर से कितने पे हो गई, वो 16 पे होगी। तो कहते पंक्ति में पहले दाएं सिरे से कितने स्थान पर थी, ये हमसे पूछा है। एक बार यहां पे निकाल लेते हैं, दाएं सिरे से टोटल 29 है, यहां पे 30 बनेगा, कितने की जरूरत है 14 की। अब वो 14 पे है, लेकिन पहले वो इधर कितनी थी, 7 स्थान इधर थी, तो इधर आएगी तो बढ़ेगा, ये देखो इधर एरो अगर आएगा तो इंक्रीज होगा, 7 की बजाय कितने पे थी वो 7 और 14 कितना बना 21, यानी पहले दाएं से कितने स्थान पर थी 21वें स्थान थी, जो कि कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर,
बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बोलते हैं, कहते हैं कि लड़कों की पंक्ति में जय है वो बाएं से 12वां है। ये जय है, इसका स्थान क्या बोलते, बाएं से 12, और एक वीरू है, उसका स्थान क्या देते, दाएं से 18। कहते कि दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, दोनों स्थान बदलते हैं तो जय बाएं से कितना हो जाता है हमारे पास, 25वां हो जाता है। तो पंक्ति में लड़कों की संख्या बतानी है और जय और वीरू के बीच कितने लड़के हैं ये भी हमें पूछा है। देखिए यहां पर जोड़ करूं तो कितना बना मेरे पास, 43 43 बना। एक कम कर दीजिए 42, यानी पंक्ति में बैठे कितने हमारे पास, 42 लोग बैठे। कितने बैठे हमारे पास, 42 बैठे। इनके मध्य में पूछा है तो मध्य में इनके बीच 12 ही लड़के होंगे। क्यों होंगे 12, देखो 12 था, 12 और जोड़ दो 24, तब जाके 25वें पे बनेगा, यानी कितने हमारे पास 12 ही इसका राइट आंसर आएगा। कितने बैठे हमारे पास, 12 यहां पर बैठे हैं। तो 12 और वो कितना बना, 42। अब देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन सा बनता है। ऑप्शन से हमारे पास यहां आंसर निकलेगा, क्या था, ये देखो 42 और 12, यानी कौन सा ऑप्शन बनता है, बी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट में देखिए क्या बोलता है, पुस्तकों की कतार में गणित की पुस्तक है ऊपर से 9वां, यानी मैथ की जो बुक है वो ऊपर से कितने स्थान पर है, 9वें स्थान पर, और जो रीजनिंग की बुक है वो नीचे से कितने स्थान पर दे रखी है, 11 स्थान पर दे देती है। यदि दोनों का आपस में स्थान बदल दिया जाए, यानी रीजनिंग वाली यहां रख दी जाए और मैथ वाली यहां रख दी जाए, तो ऐसा क्या हो जाता है, रीजनिंग वाली बुक नीचे से कितने हो जाती है, 19 हमारे पास हो जाती है। एक और भी तरीका है, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। कहते हैं पंक्ति कितनी, कतार में कुल कितनी किताबें और दोनों के बीच कितनी किताबें, ये बात पूछिए। देखिए 11 से 19, 8 बढ़ा, 8 नहीं, उनके बीच 7 ही किताबें, क्योंकि बीच में पूछिए ना 11 काउंट होगा ना 19 काउंट होगा, उनके बीच बीच वाली। ये आप देखो 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, यही है हमारे पास 7, ठीक है। ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो, हमारे पास इनके बीच कितनी है, 17 हमारे पास है। दूसरा देखो रीजनिंग 11 से 19, 8 बढ़ा, तो मैथ भी नीचे की तरफ 8 ही बढ़ेगा, 9 की बजाय कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी पंक्ति में है कितने हमारे पास, 17 किताब। अच्छा कुल किताबें पूछी, कुल किताबें जो पूछी है वो 9 और 19 कितना बढ़ेगा हमारे पास, 28, एक कम कर दो, यानी कितना बनेगा, 27 किताबें हैं, और उनके बीच कितनी हमारे पास, 7 है। यानी कौन सा ऑप्शन मैच करता है दोनों पर, ए ऑप्शन हमारा मैच करता है कि कुल कितनी है, 27 किताबें, और उनके बीच कितनी है, 7 किताबें हैं। ए ऑप्शन इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया, उसमें क्या बोला गया हमारे लिए, कहते बच्चों की पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। पंकज दाएं सिरे से क्या बोलता है हमारे पास, 12 नंबर पे है, और जो सोनू है वो दाएं से कितने पर है हमारे पास, 5वें स्थान पर है। कहते पंक्ति में सोनू बाएं से 25वें पर है, तो सोनू का अगर दाएं बाएं का जोड़ 30 बना है, तो पंकज का भी दाएं बाएं का जोड़ कितना बनेगा हमारे पास, 30 ही हमारे पास बनेगा। यही बात है, देख लेते हैं हमसे क्या बोला गया। बच्चों पंक्ति उत्तर की ओर मुख, पंकज दाएं सिरे से 17वां है और सोनू के दाएं 5वां है। यहाँ थोड़ा सा हमने गलती कर दी है, कितने पंकज है वो दाएं सिरे से, ये पंकज है ये दाएं सिरे से कितने पर है, 17 पर, और सोनू के दाएं 5वां, मतलब सोनू का दाया 5वां, ऐसे सोनू इधर बैठेगा तो दाया 5वां का मतलब है अगर उधर से काउंट करूं तो सोनू 22वें नंबर पर हमारे पास बनेगा। कहते हैं सोनू अगर बाएं से 25वें नंबर पर हो तो पंक्ति में कुल कितने बैठे हैं, 22 और 25 का जोड़ कितना बनता है हमारे पास, 47 बनता है। एक कम कर दो, यानी कितने बैठेंगे, 46 वहां पर पंक्ति के अंदर बैठेंगे। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर यह बोला गया सोनू के दाएं 5वां है, तो सोनू उसके पंकज के बाया 5वां आ जाएगा, बाया आते हैं 17 से कितना हो जाएगा, 22 पे हो जाएगा, यहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट जो हमें बोलता है वो क्या बोलते हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा बच्चों में मुन्ना है, वो बाएं से कितना दे रखा है हमारे पास, 21वें। मुन्ना क्या बोलते हैं, बाएं से 21वें पर, और जो पिंकी है वो दाएं से 19वें क्रम पर हमारे पास दे रखे, तथा पिंकी से जो दाएं सिरे से 19वें क्रम पर है के दाया दूसरा है। देखो यहां तक मैंने लिखा, उसके बाद बोला ये जो है ना मुन्ना है वो किसके दाया दूसरा है, पिंकी के दाया दूसरा, यानी पिंकी यहां नहीं, पिंकी यहां आएगी तब जाके दाया दूसरा बनेगा। अब एक बात है, दाया दूसरा है तो वो दाएं ओर से 17 नंबर पे ही आ गया था मुन्ना, तो 21 और 17 यहां पर कितना बनता है हमारे पास, 38 जोड़ बनता है। एक कम कर दो, यानी कितने बैठेंगे, 37 बंदे बैठे, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा जी, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में क्या बोलते हैं, 50 विद्यार्थी पंक्ति में अनवर है
वो बाएं सिरे से क्या बोला, 24वां है। अनवर बाएं सिरे से 24वां, और शकील है वो दाएं सिरे से कितना है हमारे पास, 30वां है। शकील है वो दाएं सिरे से कितना है हमारे पास, 30वां। कहते 50 विद्यार्थी अगर है तो उनके बीच कितने हैं, तो देखिए 24 और 30 कितना बन गया हमारे पास, 54 बैठ गए, बैठाने 50 थे। ऐसा जब भी होता है एक्स्ट्रा बन जाते हैं, तो एक्स्ट्रा कितने बैठ गए, 4। तो एक्स्ट्रा वाले केस में आपको 2 माइनस करना है, तो उनके बीच में आपके पास कितने परसेंट बैठेंगे, 2% बैठेंगे, 2 व्यक्ति बैठेंगे, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। जब भी ऐसा होता है एक्स्ट्रा निकाला, 2 माइनस किया 2। ज्यादा डिटेल के मैंने आपको रैंकिंग का टॉपिक पहले भी कराया, आप उसमें जाकर थोड़ा सा डिटेल से आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते हैं, 39 यानी 39 विद्यार्थियों की क्लास में संजय अशोक से क्या है, 7 आगे है। ये संजय अशोक से 7 आगे, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, यहां पर हमारे पास कौन है, संजय है जी। फिर बोलते अशोक का क्रम अंतिम से 17वां है, अंतिम से 17वां, ठीक है। फिर क्या बोलते, तो संजय का प्रारंभ से, तो वो 7 और आगे जाएगा, तो यानी कितना होगा हमारे पास, 7 और आगे जाएगा तो कितना चल जाएगा हमारे पास, देखो जी कितना बनेगा 7 और आगे उससे, तो ये हमारे पास बना जी 7 और आगे करें तो 24 पे हमारे पास बन गया। कितने बन गया, 24 पे हमारे पास बना। कितने हैं, 39 हमारे पास है, तो यहाँ पे 40 बनेगा। तो संजय ऊपर से कितना बनेगा, 24 और 16 40, यानी ऊपर से संजय करेंगे कितना बनेगा, 16 हमारे पास बनेगा। आगे से कितना बनेगा, 16। आंसर क्या बनेगा हमारे पास, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, किसी कक्षा में शिव का जो क्रम है वो ऊपर से कितना दे रखा है हमारे पास, 10। ये शिव है, इसका क्रम ऊपर से कितना दे दिया हमारे पास, 10। देव है वो नीचे से कितना दे दिया हमारे पास, 15। और क्या बोलते कि यदि शिव है क्रम नीचे से 10वां हो, नीचे से अगर हमारे पास 10वां हो, तो क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हमारे पास बैठे हैं वो हमारे पास पूछा है। अच्छा ये चीज यहां पर शिव का नहीं बोला उन्होंने, ये बोला है, ये बोला देखो जो शिव के 10 क्रम नीचे हो, यानी शिव से 10 क्रम नीचे, मतलब ऊपर से अगर काउंट करो तो 20वें नंबर पे बन जाएगा। देव का अप डाउन का हमारे पास जोड़ बना 35, अगर हम एक माइनस कर देंगे तो पंक्ति में कितने बैठे हमारे पास, 34 हमारे पास वहां बैठेंगे, 34, यानी डी आंसर यहाँ पे राइट निकलेगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट में बोलता 55 विद्यार्थी कक्षा में राजीव नीचे से 9वें स्थान पर है। राजीव कितने से, नीचे से 9वें स्थान पर, और जबकि संजीव ऊपर से 11वें स्थान पर है। संजीव ऊपर से 11वें स्थान पर। आलोक इन दोनों के ठीक मध्य में बैठा है, ठीक है। तो आलोक से राजीव की स्थिति हमारे पास पूछी है, बताएंगे। 55 विद्यार्थी है, 19 10 और 9 19 ही बने, अभी तक 19 ही बैठे हैं। 55 में से 19 अगर बैठे हैं तो कितने बच गए हमारे पास जी, यहां बच गए 36। 36 कैसे बैठेंगे, इनके बीच में हमारे पास बैठेंगे। कितने बैठे हमारे पास, 55 बना, देखो उस ऊपर से कितना दिया था, राजीव है वो नीचे से 9वें पे, ये 11वां 10 नहीं 11 था हमारे पास। कितना ना हमारे पास 20, यानी यहां पर कितने बनेंगे 35। तो एक हमारे पास कौन है, आलोक है, तो बाकी बचे 34, उनको 17 इनके बीच में बैठ जाएंगे, तभी ठीक मध्य में वो बैठेगा। तो अब क्या बोला उन्होंने, कहते आलोक है, राजीव से स्थिति पूछी है। देखो 17 उनके बीच में, खुद वो कितने नंबर पे आएगा, 18वें नंबर पर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर निकलेगा। कौन सा है, सी 18 हमारे पास राइट निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते हैं, कहते लड़कों की एक पंक्ति में जय वीरू क्रमशः क्या दे रखे हैं हमारे पास, दाएं ओर से 19वें पे दे रखी है। ये हमारे पास जय और वीरू दे रखे हैं। जय कितने से, दाएं से 19वें पर हमारे पास, और वीरू है वो हमारे पास बाएं से कितने 20 पर। दोनों स्थिति यहां बदल लेते हैं, तो वीरू यहां पर आ गया, जय यहां चला गया। ऐसा होने के बाद क्या हो गया, जय और वीरू क्रम से किससे हो जाते हैं, जय हमारे पास दाएं से कितना हो गया 27 पे हो गया, और वीरू है बाएं से कितना होगा 28 पे हमारे पास हो गया। तो कहते पंक्ति में किसी एक का जोड़ कर लो, जैसे मैंने दाएं बाएं का इसका जोड़ करा 47, एक कम कर दो यानी कितना बैठेंगे 46, वहां पर बैठेंगे, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर निकले। कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलता, कहते कि 40 विद्यार्थियों क्लास में आशीष है, वो ऊपर से कितना दे रखा हमारे पास 10। आशीष का स्थान ऊपर से कितना दिया 10, और कहते मनीष और आशीष के बीच 5 विद्यार्थी है, तो कहते मनीष और अंतिम विद्यार्थी के बीच हमारे पास कितने हैं। अभी देखिए हमारे पास यहां पर एक बात उन्होंने बोल दी, विद्यार्थी क्लास में आशीष ऊपर से 10वें पर है,
आशीष और मनीष के बीच 5 हमारे पास दे रखे, यहाँ 5 ले लो, यहाँ पर हमारे पास मनीष हमारे पास आ गया। एक क्वेश्चन मनीष हमारे पास आ गया, ठीक है। मनीष आया तो मनीष देखिए कितने नंबर पे आएगा, ऊपर से 16वें नंबर पे हमारे पास आ जाएगा। तो क्या बोला उन्होंने, कहते हैं मनीष और अंतिम विद्यार्थी के बीच कितने हमारे पास है, टोटल हमारे पास 40 थे, इससे नीचे कितने रहेंगे हमारे पास 24 रहेंगे। अगर लास्ट वाले को काउंट ना रहो तो उनके बीच में कितने रह जाएंगे, 23 रह जाएंगे। कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते हैं, दीपक लड़कों की पंक्ति में बाएं से, दीपक बाएं से कितना बना दिया 13, विनोद उन लड़कों की पंक्ति में दाएं से 10वां है, कितना है दाएं से 10वां। यदि पंक्ति में 35 लड़के हो, कितने हैं हमारे पास 35 लड़के, अभी तक 13 और 10 कितने बैठे हैं 23, बाकी कितने बच गए 12, तो वो क्या आएंगे दीपक और विनोद के बीच में हमारे पास बैठ जाएंगे, यानी कितना आएगा बी ऑप्शन, यानी 12 हमारे पास यहां पर राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आज के क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा, टेक केयर।